તો રાજ્યમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓની તૈયારીનો ધમધમાટ શરૂ થઈ ગયો છે। રાજકીય પક્ષોમાં ટિકિટ માટે પણ ખેંચતાણ શરૂ થઈ ગઈ છે। કોંગ્રેસના પ્રભારી રાજીવ સાતવે જીએસટીવી સાથે ખાસ વાતચીતમાં કહ્યું કે સારા કાર્યકર્તા નવા ઉમેદવારને ટિકિટ અપાશે। શહેરી વિસ્તારમાં કોંગ્રેસને મજબૂત બનાવવા માટે યુવા અને નવા ચહેરાને સ્થાન અપાશે। સ્વરાજની ચૂંટણીઓ ગુજરાતમાં આવી રહી છે। કોંગ્રેસ દિલ ધડક મહેનત કરી રહી છે। આ વખતે હેલો કેમ્પેન પણ લાવી છે। गुजरात कांग्रेस ना प्रभारी राजीव सातव अपनी साथ है। सातव जी, स्वागत है आपका। हर बार कांग्रेस कहती है जीतेंगे, नई बात करती है, लेकिन वही पुराने नेता, वही पुराने उम्मीदवार, वही सब पुरानी चीज लेके हर बार आती है। नया सिर्फ पोस्टर होता है, बाकी सब पुराना होता है। इसमें कैसे कांग्रेस जीतेगी? कांग्रेस का आपने देखा होगा कि जो 2015 की बात रही, 2014 को हम 26-0 से हारे थे, लेकिन 2015 को हमने जो ग्राम्य विस्तार है, जो जिला पंचायत है, तालुका पंचायत है, उसमें बहुत अच्छा हमारा रिजल्ट आया। हाँ, शहरी विस्तार में हम थोड़ा कम रहे। तो इस बार जो ये पेटा चुटने के हार के बाद जो लेसन्स हमने लिए हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है बूथ स्तर के काम की। उसके ऊपर का काम हमारा बहुत अच्छा शुरू है और यही वो नेता है जिन्होंने 2015 में हमें जिताया है। यही वो टीम है जिन्होंने 17 में भी जीत के करीब लेकर गए थे। हाँ, हमें पता है कि नया वर्कआउट करना पड़ेगा और उसमें बूथ स्तर के काम पर हमने काम शुरू किया है। जहां तक महानगरों की बात है, वहां पिछले कई सालों से कांग्रेस नहीं जीत रही है। उसके लिए कांग्रेस के पास क्या प्लान है इस बार? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और सही है बात कि स्थानिक जो महानगरों के प्रश्न हैं, उस प्रश्नों को लेकर काम करने में बीजेपी पूरी तरह से असफल रही। हाँ, लेकिन बीजेपी असफल रही इसलिए कांग्रेस को वोट मिलेंगे ऐसा हम मानते नहीं है। इसलिए हमने उस वार्ड के स्तर पर वर्कआउट शुरू किया है। वार्ड के इश्यूज है, वार्ड के मुद्दे हैं, स्थानिक मुद्दों के ऊपर काम कांग्रेस ने शुरू किया है और ये पिछले करीब मेरे ख्याल से 1 साल से हम इसमें वर्कआउट कर रहे हैं। और जनरली एक आधी मीटिंग करना, भाषण देना, इससे हटके अब बूथ स्तर का प्लानिंग हमारा बन रहा है। शहरी विस्तार के इश्यूज जैसे देखेंगे कि सबसे पहला अगर कैंपेन हमने कोई लॉन्च किया है, वो शहरी विस्तार का कैंपेन है। हेलो जो कैंपेन लॉन्च हुआ है, वो इसका मतलब ये है कि लोगों की समस्या और उसके ऊपर का कांग्रेस का सोल्यूशन, ये इस लाइन पर हम काम कर रहे हैं। सर, बूथ पर अभी काम हो रहा है। भाजपा ने पेज प्रमुख तक बना दिए, जैसे कि गुजरात के मुख्यमंत्री वो खुद पेज प्रमुख बने। तो उनका जो संगठनात्मक काम है वो बहुत कांग्रेस से फास्ट चल रहा है और खास करके महानगरों में। और दूसरा ये भी है कि जो छोटी पार्टी है, एआईएम है, बीटीपी है, आम आदमी पार्टी, वो भी इस बार ये जो चुनाव है उसमें आ रही है। वो कितना कांग्रेस के लिए कठिन रहेगा? जब चुनाव आते हैं तब कई सारी पार्टियां आती है, कई सारे उम्मीदवार भी तैयार होते हैं, इसलिए पार्टियां आएगी। पार्टियां 2017 में भी आई थी, कई सारे लोगों ने तो रैलियां भी की थी। आगे बाद में क्या हुआ आपको भी पता है। कई सारे लोग यहाँ से वहाँ, वो तो होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि गुजरात की जनता ने पिछले कई सालों से बीजेपी के ऊपर भरोसा रखा और वो लोकल बॉडीज में भी रखा। तो उसके ऊपर ये सरकार काम क्यों नहीं कर पाई? क्यों सही मायने में वर्ल्ड क्लास सिटी गुजरात में एक भी नहीं बना पाए? क्यों सही मायने में लोगों की छोटी छोटी समस्या है, पानी की समस्या है, प्रॉपर्टी टैक्स की समस्या है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले और कम फीस में मिले, क्यों इसके ऊपर काम गुजरात की सरकार कर नहीं पाई? सर, मेरा आखिरी सवाल, स्थानिक स्वराज की इलेक्शन है। हर बार कहा जाता है कि विधानसभा हो या लोकसभा हो कि लोगों का उम्मीदवार मिलेगा, लेकिन हर बार गुजरात में ये इस नेता के खेमे से आता है, इसको टिकट दे दो, और ये हर बार होता है। क्या इस बार वही होगा या स्थानिक स्वराज में अच्छे और नए चेहरों को टिकट मिलेगी? इस बार बहुत क्लियर लाइन रखी है, मारो मारो नहीं, सारो बहुत इंपॉर्टेंट। ये हर बार होता है सर, लेकिन नहीं, इस बार मैं प्रभारी हूँ। इस बार बहुत क्लियर लाइन है और इसमें ये मेरा बंदा है, वो मेरा बंदा है, वो लाइन से 2017 के चुनाव थे उसकी वजह से ही हारी थी गुजरात कांग्रेस। सौराष्ट्र में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था और वहां मैं प्रभारी था। इससे ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। बिल्कुल। तो गुजरात कांग्रेस प्रभारी राजीव सातवનો विश्वास है कि आ वखते हूँ प्रभारी छूं, मारा नहीं परंतु सारा उम्मीदवार ने टिकट मळशे। जो कि कांग्रेस दर वखते आ कहेतुं आवी छे, परंतु
ગેંગ વોર ચાલે છે ને જે નેતાઓ છે તેમના જે માણસો છે તેમને ટિકિટ મળતી હોય છે, પરંતુ સાતવનું કહેવું છે કે આ વખતે સારા ઉમેદવારોને ટિકિટ મળશે. કેમેરા પર્સન જીતુ મકવાણા સાથે કિશન કાટેલિયા, GSTV, અમદાવાદ.